दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक सिंगुलर वर्ब को प्लूरल वर्ब में किस तरह से बदला जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? वर्ब। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो क्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उसे जान लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, इस परिभाषा को आप हमेशा याद रखिएगा। आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पहचान लेंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है क्रिया वो शब्द है, क्रिया वो शब्द है जो बताता है कि वाक्य में क्या हो रहा है। ठीक है, क्रिया वो शब्द है जो बताता है कि वाक्य में क्या हो रहा है, सेंटेंस में क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए हम कुछ सेंटेंस में क्रिया को पहचान करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो जरा बताइए तो इसमें क्रिया कौन है, वर्ब कौन है? ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग देखिए तो इस वाक्य में क्या हो रहा है, तो इस वाक्य में पढ़ाई हो रहा है। क्या वाक्य है? वह किताब पढ़ रहा है, यानी कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है, इस वाक्य में क्या हो रहा है, तो पढ़ाई हो रही है। तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? पढ़ना। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है, सोहन खेल रहा है। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? जो सोहन है वो खेल रहा है, तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? खेलना। ठीक है, उसी तरह से तीसरा है, राधा नाच रही है। राधा क्या कर रही है? इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि जो राधा है वह नाच रही है, तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? नाचना। ठीक है, उसी तरह से है, तुम लोग पढ़ रहे हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सेंटेंस में क्रिया क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो में क्रिया क्या है। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं कि एक वर्ब को किस तरह से प्लूरल वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल में रहता है, हमेशा बहुवचन में रहता है। ठीक है, यह नाउन के बिल्कुल उल्टा होता है। नाउन क्या होता है? ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने नाउन लिखा है और यहाँ हमने वर्ब लिखा है। ठीक है, तो ये है नाउन, बुक हो गया, पेन हो गया। ठीक है, तो ये जो बुक और पेन है ये सिंगुलर में है। ठीक है, ये क्या है? ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है, लेकिन यहीं पर आप ध्यान दीजिए, ये इट है और ये रीड है, तो ये सिंगुलर में नहीं है, ये प्लूरल में है। ठीक है, ये प्लूरल में है, तो जो वर्ब रहता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। इसमें एस या ईएस जोड़कर इसे सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, वर्ब में एस या ईएस को जोड़कर इसे सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, और नाउन में एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, नाउन में एस या एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है और वर्ब में एस या एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? वर्ब का अपोजिट होता है। वर्ब क्या होता है? नाउन का अपोजिट होता है प्लूरल फॉर्म बनाने में। जैसे ये बुक है तो ये बुक हो गया सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो बुक में हम एस जोड़ देंगे तो ये हो गया इसका प्लूरल फॉर्म। लेकिन यहाँ पर इट जो है, इट वर्ब है, तो ये प्लूरल में है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इट में हमें एस जोड़ना पड़ेगा, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, तो नाउन के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये बुक सिंगुलर है, बुक में एस जोड़ दिए तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इट जो है इसमें एस या एस नहीं लगा है, तो ये है प्लूरल। ठीक है, जब हम वर्ब में एस या एस को जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल में हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये पेन है, तो पेन में जब हम एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वर्ब है रीड, अब हम रीड में जब एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस को जोड़ते हैं और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या एस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइएगा। ठीक है, ये इट हो गया, रीड हो गया, जैसे में मान लीजिए टेक। ठीक है, टेक का आप लोग सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, जैसे हो गया हमारा ड्रिंक। ठीक,
तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और एक नाउन है, जैसे मान लीजिए कि हो गया हमारा कैट, इसको आप लोग प्लूरल में करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।